आइए हम लोग बात करने वाले हैं आज बेरोजगारी का सच या पढ़े लिखे युवा की बर्बादी। हम लोग इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। इसमें जो मुख्य टॉपिक होने वाला है, हम लोग वीडियो के बीच में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें मुख्य 4 या 5 बातें होने वाली है। हम लोग बात करने वाले हैं पहला, पढ़ाई या धोखा। उसके बाद इसमें दूसरा जो बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सरकार की आंकड़े और उसमें सच्चाई क्या है। उसके बाद हम लोग तीसरा जो बात करने वाले हैं, प्राइवेट नौकरी, जिसे हम लोग युवा बेरोजगार युवा बोल सकते हैं, मजबूरी का दूसरा नाम। उसका चौथा इसमें जानेंगे हम लोग इसका समाधान या इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। उसके बाद हम लोग अगर बात करना चाहेंगे तो बात कर सकते हैं, इसके बाद अगर ये बेरोजगारी चलती रही हमेशा दर बाय दर, तो भारत का भविष्य क्या होने वाला है। चलिए, तो आप सभी हमारे साथ इस YouTube चैनल के एस धीरज के साथ जुड़े रहिए और हम लोग आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल के एस धीरज के साथ, और आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहें। इसमें हम लोग बातें करने वाले हैं सच्चाई की। दुनिया कहती है अगर तुम पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई तुम्हें रोशनी की ओर ले जाएगी, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आज लाखों युवा पढ़ाई तो करते हैं और उस रोशनी के पीछे भागते भागते अंधेरे में खो चुके हैं। हमारे देश का आज़ादी का बात करें तो 75 साल बीत चुका है, फिर भी पढ़ाई यानी कि शिक्षा आज एक सपना रह चुका है, और नौकरी की बात करें तो वो एक जुआ बनकर रह गया है। हमारे देश की बच्चे युवा स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं और लाखों रुपया खर्च करते हैं, और लाखों रुपया खर्च करने के बाद डिग्रियां लेते हैं। फिर क्या, जब नौकरी की बात आती है तो हमारे देश के युवा को सिर्फ खामोशी ही खामोशी मिलती है। यह कहानी सिर्फ उन बेरोजगारों की नहीं है, बल्कि यह कहानी उसे टूटते हुए भरोसे की है, जिसमें लाखों युवा का जो भविष्य है दबकर रह गया है, जिसे लगभग सिस्टम ने कुचल दिया है। इसके बाद हम लोग का जो पहला टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक होने वाला है पढ़ाई या फिर सिर्फ धोखा। भारत में हर साल 3 करोड़ से भी ज़्यादा युवा, या फिर बोल सकते हैं 3 करोड़ से भी ज़्यादा छात्र ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। लेकिन क्या हमारी सरकार सभी ग्रेजुएट होने वाले को नौकरी दे पा रही है? तो जी नहीं। असलियत ये है कि 80% से भी ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं, या तो फिर वो अपने काबिलियत के हिसाब से कई गुना कम सैलरी पर काम कर रहे हैं। आजकल जितने भी युवा पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपया फीस देकर डिग्रियां ले रहे हैं, और उसके बाद नौकरी लगती कितनी की है? तो नौकरी सिर्फ लगती है, आप बात करें तो 10,000 से लगभग 15,000 के आसपास की नौकरी लगती है, या तो फिर लगती ही नहीं है, बैठ जाते हैं घर पर। क्या आजकल हम लोग बोल सकते हैं क्या यही है न्यू इंडिया का सपना? इसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक बात करते हैं, सरकार की आंकड़े या फिर उसकी सच्चाई क्या है। तो सरकार जो कहती है कि हम प्रत्येक साल लाखों नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन क्या यह सच है? आप सभी जानते हैं, अगर आरटीआई के मुताबिक देखा जाए, आप आरटीआई करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से, तो आपको पता चलता है 2022 में जो बिहार की लगभग 10,000 वैकेंसी थी बिहार पुलिस की, उसमें लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा आवेदन अप्लाई किए गए थे। उसके बाद 2023 में गवर्नमेंट वैकेंसी जो निकली थी 7,000 लगभग, उसमें भी आप देख सकते हैं 22 लाख से भी ज़्यादा आवेदन फॉर्म फिलअप किए गए थे। एक सीट पर लगभग देखें तो 4 से 5 हजार दावेदार अभी है, और इतना सब होने के बाद इससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब ये एग्ज़ाम तो हो जाती है, लेकिन क्या एग्ज़ाम होने के कुछ दिन बाद या जस्ट उसी दिन
उसी समय या कभी भी पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और क्या पेपर रद्द हो जाती है। और पेपर रद्द होने के बाद सालों साल तक फिर कुछ नहीं होता। युवा बेरोजगार बनकर इंतजार करते रहते हैं। वो अपना तैयारी में सारा टाइम, सारा पैशन, सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन सिस्टम उसे सिर्फ तारीख पे तारीख देती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो प्राइवेट नौकरी की। जो सरकारी नौकरी से हार मान लेते हैं वो प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 12 से 14 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी करने के बाद आप 10,000 से 12,000 की सैलरी पाते हैं। उसमें भी क्या है, तो उसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई सम्मान है और ना ही कोई आपको सुरक्षा, ना ही स्थायित्व है कुछ। ऐसे ही एक इंजीनियर की बात करें तो एक इंजीनियर जो इनोवेशन की सपना देखा करता है या देखा करता था की बात करें तो वो आजकल ग्राहक की गालियां सुन रहा है। MBA करने वाला जोमेटो पर जॉब कर रहा है और बीटेक करने वाला अमेजॉन पर। लेकिन इतना सब हो रहा है क्यों? इतना सब होने का कारण है क्योंकि हमारे देश में आजकल स्किल्स से ज्यादा कागज का टुकड़ों का महत्व दिया जाता है। इतना सब अगर हो जाता है, हो ही रहा है, तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? इसका समाधान क्या होगा? चलिए आइए तो बात करते हैं। हमारे देश की जितने भी युवा बेरोजगार बैठे हैं या भारत के गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, हमारी पढ़ाई में जितने पढ़ाई या डिग्रियां जितने भी होती है, उसमें सबसे जो फोकस करना चाहिए, ज़्यादा फोकस उसमें स्किल्स को फोकस करना चाहिए। सिर्फ डिग्री से ही नहीं बल्कि स्किल्स से बदलाव आएगा। डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल्स भी होना जरूरी है। तो हमें ज़रूरत जो है सिस्टम स्किल बेस्ड एजुकेशन होना जरूरी है हमारे भारत में, या कोई भी अगर पढ़ाई करता है तो स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम होना चाहिए, यानी कि पारदर्शी सिस्टम। आगे अगर बात करें तो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि युवा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारे भारत की बात करें तो एजुकेशन में जितने भी बेरोजगार हैं वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप पर बढ़ावा दे और आगे बढ़े। जब युवा को सम्मान और पावर मिलेगा, अवसर मिलेगा, तब जाके भारत आगे की ओर विकसित होगा। और ये तभी होगा जब सिस्टम बदलेगा। आपने कभी ऐसे पिता की आंखों में सवाल देखे हैं जो अपना सब कुछ बेचकर अपने बेटे को पढ़ाने में खर्च कर देता है और उसके बाद क्या मिलता है? तो उसका बेटा घर पर बेरोजगार बैठा है। तो अब बदलाव जरूरी है। हमारे देश सिर्फ युवा जनसंख्या से नहीं बल्कि युवा बेरोजगार के नाम से पहचाना जाएगा। अगर आप भी इस सिस्टम या बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए #जॉब चाहिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे नेता, अफसर, PMO या और भी बड़े बड़े ऑफिसर तक पहुंच सके ये, जिससे हमारी ये आवाज़ को सुना जा सके। और आप सभी हमारे इस चैनल KS धीरज के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें, और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ जुड़े रहें ऐसी सच्ची बातों के लिए। धन्यवाद।